फ्रेंड्स वेलकम टू प्रयागराज वन क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया गया था उसमें नॉइज़ जो आ रहा था वह आपका बैकग्राउंड में फैन और इसके साथ साथ बारिश के कारण आ रहा था। दूसरी चीज़, मैं कोई भी वीडियो में एडिटिंग नहीं करता हूँ। इसके अलावा कोई भी इसमें माइक आदि की चीज़ें माइक नहीं लगाया था और ना इस प्रकार की कोई चीज़ इसमें, बिल्कुल नेचुरल तरीके से वीडियो आता है बिना किसी पूर्व तैयारी के, ये समझो। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो बातें बोलता हूं वह तुरंत इंस्टेंट होती हैं और दूसरी चीज़ जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं वही बोलता हूं मैं। संक्षिप्त में सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास होता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आगे निकट भविष्य में देखा जाएगा तो इसमें बड़े स्केल पर कार्य किया जाएगा, मॉडर्न तरीके से वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल अभी जितना समय है जो काम की चीज़ें उस पर फोकस आपका होना चाहिए, ना कि अन्य अननेसेसरी चीज़ों पर। भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला था पढ़ाने का, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है। आप अच्छे से भली बात जान जाओ इस बात को। पैसे मेरे लिए आर्थिक धनार्जन ना तो इस चैनल का उद्देश्य था, ना है, ना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी के द्वारा 3284 जूनियर असिस्टेंट में कोर्ट केस ऑलरेडी कई बच्चों ने कर दिया है और बड़ी संख्या में मैं आपको बताऊं, स्पष्ट रूप से जिनको भी याची बनना है वह लोग सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय जो चैनल है उसके फाउंडर श्रीमान दीपक राय जी हैं, जो कि एडवोकेट हैं यानी वकील हैं। उनसे संपर्क करिए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगे। और इसमें जो जेन्युइन मुद्दा है, 2 से 3 प्रश्नों में जो आपत्तियां हैं उसमें हो सकता हो कि आयोग स्पष्ट रूप से स्वतः संज्ञान लेकर उस भर्ती में जो आंसर की विवाद है उसको आगे भविष्य में सुधार कर दे। मैं बार बार बोलता हूँ, कोर्ट केस से विभिन्न भर्तियाँ विलंब होती हैं। कुछ ऐसे इकोसिस्टम है इस शिक्षा के क्षेत्र में जो विभिन्न भर्तियों में लटकाने भटकाने अटकाने का प्रयास करते हैं, नेतागिरी करते हैं, अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं जिससे भर्तियां अटके, उनके रोजगार चमके, कोर्स बिके, प्रमोशन आज की चीज़ें मिले। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं जो जेन्युइन क्वेश्चन हैं उस पर आप याची लाभ ले सकते हो, या फिर हो सकता हो कि सभी लोगों के लिए वो चीज़ें आएंगी। क्योंकि इस भर्ती में यह एक आंसर की के संबंध में है तो प्रश्नों में बदलाव में सभी को लाभ मिलेगा। लेकिन याची लाभ आप बनकर सबसे पहले आप अपनी चीज़ें सिक्योर कर सकते हो। डेफिनेटली आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एडीओ के विज्ञापन के संबंध में बार बार बोल रहा हूँ कि एडीओ के विज्ञापन इसी पीईटी से आने की पूरी संभावना है। आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। बार बार बोल रहा हूँ कि 2023 पीईटी से आनी थी आपकी भर्ती। आपको माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, विशेषकर ब्रजेश पाठक जी से आप लोग मिलो। देखिए, हाल फिलहाल में जो पशुधन वाले बच्चे हैं वो मिले थे, उनकी भर्ती जो है हाईलाइट हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप मिलोगे, प्रयास करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, नेतागिरी मत करना, धरना प्रदर्शन आदि की चीज़ों में, अन्य किसी प्रकार की अनावश्यक गतिविधियों में संलिप्त मत होना। जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू कार्य करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आयोग से माननीय जो सचिव सर हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, डेफिनेटली वो आपके मुद्दे को, जेन्युइन कंसर्न को सुनेंगे और समझेंगे। उस पर डेफिनेटली आपको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। इसके अलावा टीचर भर्ती को लेकर लगातार मैं आपको बोल रहा हूँ, यूपीटीईटी का रिजल्ट जो है वो आपका अगस्त में आना संभावित है। टीचर की बड़ी भर्ती आपको एक, पुनः बोल रहा हूँ, आगे आने वाले समय में 5 वर्षों तक भर्ती संभवतः ना आए। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, टीचर की जो भर्ती वर्तमान में आ रही है इसका लाभ उठाइए। और चुनाव से पूर्व एक टीचर की प्राइमरी भर्ती जो है, प्राइमरी टीचर की भर्ती देखने को मिल रही है। केवीएस एनबीएस वाले, ईआरएमएस वाले बिहार में जो है, या फिर अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी अन्य चीज़ों में बच्चे हैं, कई प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, तो वो तमाम बच्चे इस भर्ती पर फोकस किए हैं। तो आप भी फोकस करो, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी और बड़ी भर्ती आनी संभावित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्लर्क, ग्रुप सी डी, अन्य जो ड्राइवर आज की महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, इसके संबंध में मैंने आपको बताया था कि इस भर्ती के चीज़ों पर कार्य लगातार चल रहा है, ऑनगोइंग चीज़ें हैं। भर्ती के क्या, कितनी सीटें आएंगी, कब विज्ञापन आएगा, क्या इस वर्ष भर्ती आएगी नहीं आएगी, जब सारी चीज़ें यथास्थिति स्पष्ट होगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआरओ के संबंध में जिस प्रकार से मैंने डंके की चोट पर खबर दी थी, इस भर्ती की भी हम जानकारी आपको उपलब्ध करवाएंगे। पुनः बोल रहा हूँ, तैयारी करते रहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आरओआरओ में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको, शॉर्ट नोटिस पे आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे। तैयारी मजबूत रखिए, इतना संकेत पर्याप्त है। जो चीज़ें डिले हो रही हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आपको नहीं बता सकता पब्लिक डोमेन में। दूसरी चीज़, पशुपालन विभाग भर्ती के संबंध में मैं आपको बता दूं, यह भर्ती का विज्ञापन इसी पीईटी से आना संभावित है। मुख्य सेविका भर्ती जो है, आपको भी लगातार माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, जो आपके संबंधित आपके गृह जनपद में जो विधायकगण हैं, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण, उनसे मिलिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आपकी पीईटी से भर्ती कम से कम अध्याचन पहुंचे। पीईटी 26 से भर्ती आए, कोई दो मत नहीं है इसमें, लेकिन अध्याचन सबसे पहले पहुंचेगा। सर्वप्रथम अध्याचन पहुंचने के उपरांत ही आपकी भर्ती पर कार्य चलेगा। तो इसीलिए आप प्रयास करिए, पीईटी 2026 से बड़ी भर्ती मुख्य सेविका की देखने को मिल सकती है। जेई का विज्ञापन इसी पीईटी से आना संभावित है। VPO रिजल्ट अगले महीने आना संभावित है। VPO रिजल्ट के कट ऑफ के बारे में मैंने पूर्व में भी जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन आंकड़े उपलब्ध करवा दिए थे। फूड का रिजल्ट भी आपका आएगा, कोर्ट केस के कारण डिले हुआ है। फूड प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भर्तियां कोर्ट केस की वजह से डिले हो जाती हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें आना है, डीबी आदि की संपूर्ण प्रक्रियाएं संपन्न हो चुकी हैं। सिर्फ इसी के कारण भर्ती डिले हो गई, अन्यथा इसमें ज्वाइनिंग आदि की चीजें भी हो गई होती हैं।
फूड के कट ऑफ और बीपीओ के कट ऑफ के बारे में ऑलरेडी हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। शॉर्ट्स वीडियो में जाओ देखो, वहाँ पे मिल जाएगा। कल आपको सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी सूचनाएं दे दी जाएंगी। पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन अगले 24 से 48 घंटों के अंदर कभी भी प्रकाशित हो जाएगा। जे में 4000 की भर्ती अगले पीईटी से आना संभावित है। लगभग पीईटी 2026 से 20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन आना संभावित है। कंबाइंड विज्ञापन भी संभावना है कि सेम क्वालिफिकेशन की, सेम भर्तियों की, सेम क्वालिफिकेशन की जो भर्तियां हैं उनका एक विज्ञापन आए, जिससे छात्रों को लाभ होगा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, वेटिंग लिस्ट के लिए आपको प्रोविजन, वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन हो, इसके लिए आपको प्रयास करने चाहिए, सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। नेतागिरी, धरना प्रदर्शन, इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। अनावश्यक गतिविधियों में शामिल मत होना, पढ़ाई कीजिए, सबसे ज़्यादा आपके लिए यही महत्वपूर्ण है। थैंक यू सो मच। वन्य रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो कि यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर, जो आयोग का सिलेबस है, जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। बेस्ट बुक है, पूरे पाठ्यक्रम को इसमें कवर किया जाए। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और इसमें सभी सिलेबस यानी 15 प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू इसमें दिया गया है। अन्य पुस्तकों से यह पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, इसके एक्सप्लेनेशन का तरीका और लगातार टॉप सेल या इस पुस्तक का वर्तमान में रहा है। और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसी के नीचे इंग्लिश, तमाम इन सुविधाओं के साथ यह क्वेश्चन और यह प्रैक्टिस सेट आपको मार्केट में उपलब्ध है। सबसे बेस्ट जो बुक है ये आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें कॉम्बो पैक उपलब्ध है, जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की आप बुक ले सकते हो। 520 अध्यायवार सॉल्व पेपर्स हैं और आपका यह वन्य रक्षक और वन्य जीव रक्षक का लेटेस्ट 15 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है। इनको मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले सकते हैं, या फिर नजदीकी किसी भी कंपटीशन की पुस्तकों की दुकान से ले सकते हैं, वहां से आसानी से उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।